आपने सुना है सम्मान्य पूनम आजाद जी के द्वारा, उससे भी बढ़िया बात हमारे उद्घोषक महोदय जी ने कही है कि जितना ये परिवार है उतना ही काफी है। सही बात है उद्घोषक महोदय जी, उतना ही काफी है। ये आपके लिए है, क्योंकि हमारा छोटे भाई बड़े भाई का मामला है। हम तो चाहेंगे जितना वंश बड़ा हो जाए, इस बात के लिए हमने कहा था। वो आप समझने का प्रयास करो। बाकी आपके लिए ठीक है, जितना भी है, एक ही आदमी काफी है। आइए चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचनाएं आपने अभी सुनी है। प्रदीप भैया कुछ पंक्तियां जोड़े दे रहा हूं मैं भी उत्तर के रूप में। बहुत बढ़िया पंक्तियां आई हैं, जो भी उत्तर आया है वो सिरोधार है। क्योंकि जहां पर बड़े भाई दयाराम भैया लिख रहे हो वहां पर कोई टिप्पणी करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। क्या बात, प्रयास जरूर कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। आइए, एक रचना बड़ी अच्छी आपने पढ़ी है और गीत आपका कह रहा है कटपीस के रूप में, सुनिएगा। गीत कह रहा है, अरे छोड़ो आना जाना, अरे छोड़ो आना जाना कि जीना लगे, छोड़ो आना जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। दीपक भैया, प्रदीप भैया, आप लोग बैठे हैं, सुनिएगा कि हमें जाना था जन्म जहां राम का हुआ, और आ गए हैं वहां जन्म जहां श्याम का हुआ। कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, एकदम पता नहीं कैसे प्रकट हो गया। बहुत बढ़िया, एक तो गुब्बारा और बांध लो, बहुत गजब आदमी, नमन है। सुनिए कहना है प्रदीप भैया, देखिए आपने दिखाया है जन्म राम का हुआ, जन्म श्याम का हुआ, यानी कि जाना अयोध्या था और पहुंच वहां गए जेल में। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आइए, एक बार एक व्यक्ति, खूबसूरत व्यक्ति, प्रदीप भैया, एक वैश्यालय के बगल से निकल गया, और जब वो निकल गया तो पहले उसकी अंतरात्मा डोल गई, लेकिन एक महिला ने उससे पूछा, क्या, जब वो बार बार उधर की ओर देखता जा रहा है तो महिला ने उससे पूछा, गुड्डू भैया तुम्हारे लिए विशेष बात बता रहा हूँ, बहुत महीन चित्रण है, आप जरा देखिएगा। उस महिला ने जब सवाल किया कि भैया बार बार काहे घूर रहे हो, तो देखिए उस व्यक्ति की अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया, उसे उसका परिवार याद आ गया और वो कहने लगा, उस महिला से कहने लगा। पहले उस महिला ने कहा, अरे कैसे चाहो जीना, कैसे चाहो जीना, वो बोली हसीना, आया माथे पर पसीना श्रीमान के। पसीना छूट गया गुड्डू भैया,
उससे अपने परिवार की याद आ गई। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। और उसने कहा कि यश कीर्ति प्रबल हो, हर सपना भी सफल हो, चलूं दुनिया में मैं अब सीना तान के। और मैं कैसे जीना चाहता हूं सुनिएगा। कैसे? उस महिला से कहा उसने, मैं जीना चाहता हूं कि अब जीना चाहता हूं राजा राम की तरह। दीपक भैया, अब जीना चाहता हूं राजा राम की तरह, नहीं जीना भाई मुझको आसाराम की तरह। अब जीना चाहता हूँ राजा राम की तरह, और नहीं जीना भाई मुझको आसाराम की तरह। नहीं जीना भाई मुझको आसाराम की तरह। बहारो फूल हो, बहारो फूल बरसाओ। दीपक भैया, मेरा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। गीत दे रहा हूं, इसे संजोइएगा। प्रयास देखिए समूह हलचल का। बहुत रचनाएं आपने सुनी होंगी, स्वतंत्र रूप से ये रचना सुना रहा हूं बड़े भैया, आप भी सुने, क्योंकि आप कलम के बाजीगर हैं। छोटे भाई का भी प्रयास देखिएगा। कहना है, अरे मौत इस क्या बात है? मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, आकर दूर करती है। रोज आती है और इस तन को छूकर चली जाती है। प्रदीप भैया विश्वास रखिए, अभी एक आयोजन था मेरा 26 जनवरी को, इतना कोहरा था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रात्रि में 1 बजे कार्यक्रम बंद हो गया। कन्नौज के पास एक ग्राम है मोरैया, वहां से हम लोग रात में चले, और जब रात में चले भैया इतनी गाड़ी बची हमारी, दिखाई नहीं दे रहा, प्राण निकल गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर वहीं सो गए हम लोग। बस हम लोग वहीं विश्राम करने लगे। हमने कहा अब कहीं नहीं जाना। तो सुनिएगा, कहना है, मौत इस जिंदगी से रोज आकर
दूर करती प्रदीप भैया, ये जरूरत हाथ, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो बस इसलिए चाहूंगा आपका, जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती अरे ये गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है, ये वो सह है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद ब खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। सुनिएगा गीत को ध्यान से, कहना है अरे वही इंसान मर जाते, दीपक भैया, वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं जाते, और उनसे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के टरकाते, ना कतर जाते। अरे रहीमन वो नर मर गए जो कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना। अब जरा सुनिएगा दीपक भैया, मर जाते मर जाते मर जाते गुड्डू भाई, लेकिन दूसरी पंक्ति संबोल चल के कह रही है इस श्रद्धा सद्भाव हो श्रद्धा सद्भाव भक्ति से। प्रदीप भैया, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो इसकी भरपाई होनी चाहिए। श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और बात आप सुनिएगा, और वही इंसान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। दीपक भैया, बाकी इंसान जिंदा नहीं है। सुनिएगा एक टुकड़ा और देखिए, कहना है जन्म लेकर हो आचार्य जी यहाँ उपस्थित है, सुनिएगा। जन्म लेकर के एक प्राणी
यहाँ एक रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग तो यह जन्म लेकर के एक प्राणी यहाँ एक रोज मरता यहाँ एक रोज मरता है। गणेश भाई और मरे आंखों, सुनिएगा इस पंक्ति को, मरे आंखों का जो पानी, जिसकी आंखों का पानी ही मर गया, मरे आंखों का जो पानी वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। क्योंकि पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। तो मरते माँ बाप, मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। प्रदीप यह सत्य है, माता पिता पुत्र के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। और क्या? अगर मैं पिता न होता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है 4-4 10-10 रातों जागने की। ये पिता का स्नेह है। तो सुनिएगा, कहना है मरते माँ बाप, मरते माँ बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। और एक बड़ी बात तो तब होती है बता, मारते जब, मारते जब वही बच्चे तो जीते जी वो मर जाते, तो जीते जी वो मर जाते। पिता में प्यार, गुड्डू भाई, पिता में प्यार माता में ममता की खान जिंदा है, क्या बात? ममता की खान जिंदा है। पहली बार वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है। दूसरी पंक्ति सुनिए, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो इसमें आप सभी लोगों का चाहूंगा। पिता में प्यार माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और करे माँ बाप की सेवा, क्या बात? करे माँ बाप की सेवा वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। एक पंक्ति और देखिएगा, हो
पुरस्कार बोलूंगा क्योंकि गंभीर पंक्तियां हैं। दीपक भैया सुनिएगा, कुछ गीत लिख पाते हैं ऐसे, गुड्डू भाई कुछ गीत लिख पाते हैं, बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, और कम कलाकार लिख पाते हैं। सुनिएगा जरा, वही इंसान जिंदा है जिसमें ईमान जिंदा है, पिता माँ की करे सेवा वही संतान जिंदा है। तीसरा टुकड़ा सुनिएगा, अगर ये पंक्तियां अच्छी लगे तो कोई हाथ नहीं रुकना चाहिए, इन पंक्तियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अस्मिता और अखंडता की बात है। सुनिएगा जरा, कहना है हंसते 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 मरो प्यारे, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना। हंसते हंसते मरो, कभी कुड़कुड़ के ना मरना। अरे मरो तो नाम कर जाओ, मरो तो नाम कर जाओ, कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना। और ये हमारे जो नवयुवक भाई बैठे हैं उनके लिए एक संदेश दिए दे रहा हूं, और संदेश क्या है? मरो उद्देश्य के खातिर, मरो संदेश के खातिर, मरो संदेश के खातिर। और मेरे भाई हसीनों पे क्या मरते हो, मरो तो देश की खातिर, मरो तो देश के खातिर। मातृभूमि के वीरों का भैया, मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और हम आप कीर्तन सुन रहे हैं, कोई कीर्तन गा रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और ये सारी गतिविधियां गतिमान हो रही हैं। ये हो कैसे रही हैं? अगर बात अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगा। प्रदीप भैया, ये कैसे हो रही है? शहीदों की, गणेश भैया, शहीदों की शहादत से, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। वही इंसान बोलिए भारत माता की। और ये बहुमूल्य 501 रुपए का इसने संपूर्ण रात्रि आदरणीय सम्माननीय हृदयांश भाई दीपक भैया आपकी ओर से ये स्नेह बार बार लगातार आ रहा है। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया, फिल्मी कलाकारों ने गाया है या भोजपुर वालों ने मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गाया गया। गुड्डू भैया
गीत कह रहा है, अरे सूते न सजना से जिया पे, अरे सूते न सजना से जिया पे, अरे सूते न सजना सिजिया पे, सिजिया सजाई के, सैया जी सैया जी सैया जी दिलवा मांगे ले, सैया जी दिलवा मांगे ले, गमछा बिछाई के। राहुल भाई तो देखिए होली का पावन पर्व आ रहा है, कुछ बातें मैं बता रहा हूं आपको, अगर बातें अच्छी लगे तो होली के रंग में रंग जाइए थोड़ी देर के लिए। कैसे? अरे सारे के सारे झगड़े की कहना है, अरे सारे के सारे झगड़े की, सारे के सारे झगड़े की होली जलाई के, सारे झगड़े होली में डाल दो तो सारे के सारे झगड़े की, अरे होली जलाई के, छाती से छाती से छाती से छाती मिलावत है, दुश्मन भी आई तो सारे के सारे के सारे के सारे झगड़े की, अरे होली जलाई के, छाती से छाती मिलावत है, दुश्मन भी आई कि रंग से रंग रूट रंग, रंगों पे रंग डारिन है, और लाल गुलाबी गाल भर पिचकारी मारिन है, और जब भर पिचकारी मारिन है, गुड्डू भैया गुजरिया श्याम से बोली है, गुजरिया श्याम से बोली है, भीग गई अगिया चोली है, गुजरिया श्याम से बोली है, भीग गई अगिया चोली है, जुआ तब श्याम ने खोली है, जुआ तब श्याम ने खोली है, पुराना माना होली है, अरे मौके का फायदा, अरे मौके का फायदा उठाइन है, मौके पे जाएंगे तो छाती से छाती मिलावत है, दुश्मन भी आएंगे अब जरा देखिएगा राहुल भाई कि कसर साल भर गए, एक दिन मां निकारे, और जहां पर पा रहे हुए रंग डारे, वही
कोई रंग डाले आगे से, कोई रंग डाले आगे से, कोई रंग डाले पीछे से। अब देखिए होली की बात चल रही है इसलिए कहीं कोई अन्यथा नहीं लेगा मेरी बात को। अब पीछे से रंग वाली बात आई तो एक टुकड़ा याद आ गया। दीपक भैया हम एक बार ससुराल गए और जब ससुराल गए तो यही फागुन का महीना था और हम समझ नहीं पाए और पीछे डाल दिया। अरे पीछे से डाल नहीं गया, मैंने ही डाल लिया। अच्छा क्योंकि हम थोड़ा सा गए डोल डाल के लिए तो वो जो पिपिया पहले सर्वो वाली नहीं चलती थी, इसमें सर्वो आया आता था, उसका मुंह बिल्कुल छोटा होता था। वो पिपिया हमको दी गई और उसमें व्यवस्था लंबी थी। तो जरा सोचिए व्यवस्था जब लंबी थी तो होली का माहौल है, ऐसा भी हो जाता है कोई रंग डाल रहे आगे से, कोई रंग डाल रहे पीछे से, कोई रंग डाल रहे ऊपर से, कोई रंग डाल रहे नीचे से। अरे होली की टोली भांग की गोली, राहुल भाई, अरे होली की टोली भांग की गोली निकले है खाई के। अरे छाती से छाती मिलावट है, दुश्मन भी आई। एक टुकड़ा और सुनिए, आनंद आ जाएगा गुड्डू भैया, मजा आ जाए तो 5 किलो अमिया एक्स्ट्रा देना इस बार। जब मजा आ जाए आपको कहना है कि होली का हुड़दंग ऐसा बदलवा और बुढ़वन के सर पर जवानी चढ़लवा। और जवानी चढ़लवा कैसे कैसे? गांव के राम लखन दौआ, प्रदीप भाई, गांव के राम लखन दौआ हनक है जिनकी हनक हुआ। गांव के राम लखन दौआ हनक डारी मां हनक हुआ और छान के आए एक पौआ, छान के आए एक पौआ, बगल में डारे 1.5 पौआ। अरे हलचल आए हिंदुस्तानी, अरे हलचल आए हिंदुस्तानी, यो चोला रंगाई के। अरे हलचल आए हिंदुस्तानी, यो चोला रंगाई के। तो छाती से अरे छाती से छाती मिलावट है, दुश्मन भी आए। दद्दू सो रहे हो? अच्छा दद्दू, अरे सारे के सारे, अरे सारे की सारी हो, अरे सारे के सारे झगड़े की होली जलाई के। तो छाती से छाती मिलावट है, दुश्मन भी आई।
बोलिए सच्चे दरबार की जय।